नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, हमारा आज का विषय है सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। दोस्तों, हम सभी के लिए जीवन में सेल्फ कॉन्फिडेंस की खासी अहमियत है, बहुत इम्पोर्टेंस है। चाहे हम कोई भी लक्ष्य जीवन में हासिल करना चाहें, जब तक हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा तब तक उस लक्ष्य तक हम कभी नहीं पहुंच सकते। आज के इस लेक्चर में हम उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे जिनको ध्यान में रखा जाए तो हम न केवल सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं, बल्कि उसको न केवल बढ़ा सकते हैं बल्कि बाकी लोगों में भी आत्मविश्वास जगा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। अगर उनका हम ध्यान रखें तो हम आत्मविश्वास अपने अंदर पैदा कर सकते हैं और उस आत्मविश्वास के ज़रिए हम बड़े से बड़ा टारगेट, बड़े से बड़ा लक्ष्य और मंजिल को हम हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, विजुअलाइज योर सेल्फ एज यू वांट टू बी। जो आप बनना चाहते हैं, अगर आप एक न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक दिन हिंदुस्तान की फुटबॉल टीम के लिए खेलूँ, जो भी आपका टारगेट है उसको फील कीजिए। रात को सोने से पहले या सोते वक्त जब आप सोने के लिए जा रहे हैं तो आप ये फील करके सोइए कि मैं एक नेशनल न्यूज़ चैनल पर एक न्यूज़ एंकर के रूप में अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। जब मैं फुटबॉल के ग्राउंड में फुटबॉल को किक लगा रहा हूँ और सारे लोग मेरे नाम से वहाँ पे हुटिंग कर रहे हैं, मेरे नाम से तालियां बजा रहे हैं। तो जब आप उस चीज़ को फील करेंगे तो जो फीलिंग है वो आपको एक पॉजिटिविटी देगी, वो आपको वो काम करने के लिए एक तरह से मोटिवेट करेगी और आप लगातार अपने काम में लगे रहेंगे। अमेरिकन ऑथर नेपोलियन हिल ने भी कहा है, व्हाट द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। यानी जो आप सोच सकते हैं, जो आपके दिमाग में आ सकता है, आप उसको हासिल भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वो टेम्परामेंट चाहिए, उसके लिए वो कंसिस्टेंसी चाहिए, उसके लिए वो मेहनत चाहिए। विजुअलाइज करने के बाद जो अगला पॉइंट है, से फॉर्मली या आई कैन डू दिस। आप विजुअलाइज कीजिए कि मैं एज अ सिंगर, एज अ फुटबॉलर वहाँ पे खेल रहा हूँ या मैं सिंगिंग कर रहा हूँ। इसी तरह आप खुद से डेली, दिन में कम से कम एक बार ये बात ज़रूर कहिए कि हाँ, मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। अगर आप रनर बनना चाहते हैं तो आप खुद से कहिए कि हाँ, एक दिन मैं दुनिया का सबसे तेज़ धावक बनूंगा। सिंगर बनना चाहते हैं कि हाँ, मैं एक दिन बहुत अच्छा सिंगर बनूंगा। जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका लक्ष्य जीवन का है, आप खुद से, जैसे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अगर आप खुद से बात नहीं करते हैं, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन आप नहीं करते हैं, तो आप एक इंटेलिजेंट आदमी से बात करने से चूक जाते हैं। इसलिए जो आपका टारगेट है, जो आपका लक्ष्य है, वो दोहराइए, मन में दोहराइए, रिपीट कीजिए कि हाँ, मुझे ये करना है और मैं ये कर सकता हूँ। अगर आप कहेंगे तो पॉजिटिव रहेंगे, आपकी सारी जो एनर्जी है, आपकी जो सारी शक्तियाँ शरीर की हैं, वो आपके लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। देन फेस द थिंग दैट स्केयर्स यू। यानी उन चीज़ों का सामना कीजिए जो आपको डराती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपकी हिंदी अच्छी नहीं है, आपकी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है और आप उनको डर लगता है। तो जब तक आप उस डर का सामना नहीं करेंगे, जैसे स्वामी विवेकानंद जी का एग्जाम्पल हम लेते हैं, उन्होंने कहा है कि आप जो भी चीज़ आपको डराती है, जो चीज़ आपको तंग करती है, आप उसका सामना कीजिए, वो आपसे डर जाएगी। फेस द थिंग दैट स्केयर्स यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अंग्रेज़ी अच्छी नहीं आती है तो आप अंग्रेज़ी के नॉवल पढ़िए, आप इंग्लिश मूवीज़ देखिए सबटाइटल के साथ। आप जब अकेले होते हैं तो अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश कीजिए मिरर में। आप अपने जो नियर डियर हैं, अपने पापा हैं, मम्मा हैं, भाई हैं, बहन हैं, आप उनके साथ कोशिश कीजिए अपनी अंग्रेज़ी बोलने की, उसको इम्प्रूव करने की। ठीक इसी तरह अगर आपको स्विमिंग से डर लगता है तो आप, कोई बात नहीं, डर लगता है, आपके दिमाग में फोबिया है, उसको दूर करने के लिए स्विमिंग सीखिए। और जाहिर सी बात है कि अगर जो भी आप, किसी भी तरह के आपके दिमाग में डर है, किसी भी तरह की, आपको भीड़ में जाने से डर लगता है, आपको 10 लोगों से ग्रुप में बात करने से डर लगता है, आप कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं खो रहे हैं, तो जो भी चीज़ें आपको डरा रही हैं, आप उनका सामना कीजिए। अगर आप उन चीज़ों से डरे रहेंगे कि हाँ, इससे मुझे डर लगता है और आपको करेंगे नहीं, तो आपका डर कभी दूर नहीं होगा। उस डर की वजह से आप कभी भी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए उन चीज़ों का सामना कीजिए जो आपको डराती हैं, और जब आप उनका सामना कर लेंगे तो वो आपको डराना बंद कर देंगी। देन आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी ताकत क्या है, आपकी कमियां क्या हैं, आप उसको पेपर पर लिख लीजिए। वो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगी। आपके अंदर 4 अच्छाइयाँ हैं, 2 बुराइयाँ हैं, आप उनको पेपर पर लिखिए। अपनी जो अच्छाइयाँ हैं, अपनी जो ताकत है आपकी पर्सनैलिटी की, उनको अच्छाइयों को और ज़्यादा मजबूत बनाइए, उन स्ट्रेंथ को, और जो आपकी कमियाँ हैं आप धीरे धीरे उन पर काम कीजिए।
तो एक ऐसा वक्त आएगा जब आपकी जो स्ट्रेंथ है वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी और जो वीकनेसेस आपकी थी वो कहीं ना कहीं कम होकर आपकी एक स्ट्रेंथ बन जाएंगी। तो इसलिए पेपर पर लिखना उन चीज़ों को ज़रूरी है, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आप खुद अपने आप को बेहतर तरीके से जान सकते हैं और आपको ही पता है कि मैं इस डर को कैसे दूर कर सकता हूँ। इसलिए उनको पेपर पे लेकर आना और स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। हम कई बार अपनी कमियों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, जबकि दूसरे लोग बताते भी हैं हमें, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं और उन कमियों को स्वीकार हम नहीं करते। वो हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक है और ऐसे में हमारी जो पर्सनैलिटी है उसकी ग्रूमिंग कभी नहीं हो पाती। स्टार्ट विद ईजी टास्क, स्मॉल स्टेप्स एंड स्मॉल टारगेट्स। कभी भी जब आप कोई भी आप में कमी है उसको आप दूर करना चाहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, कभी बड़े टारगेट मत रखिए, आप छोटे छोटे टारगेट रखिए। अगर आप अपनी लैंग्वेज अच्छा करना चाह रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आज मैं 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ लाउड आवाज़ में बोल के प्रैक्टिस करूँगा। आप धीरे धीरे उसको 1 पेज से 2 पेज लेकर आ सकते हैं, या आप करेंगे कि आधा घंटा मुझे बोलना है लगातार, तो उससे आपका प्रोनाउंसिएशन है या आपका जो एक तरह से कहीं ना कहीं कुछ शब्द ऐसे हो सकता है आप ना बोल पाएँ, तो वो आपको पता लगेंगे, आप उनको नोट करेंगे और धीरे धीरे उन पर आप काम करेंगे। तो कोई भी समस्या का समाधान करने के लिए अचानक बड़ा टारगेट मत रखिए, क्योंकि बड़ा टारगेट आप अचीव नहीं कर पाएंगे और अचीव नहीं कर पाएंगे तो उससे कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आएगी। इसलिए हमेशा टारगेट छोटे रखिए, धीरे धीरे उन टारगेट को बड़ा करते जाइए। तो इसलिए आप छोटे टारगेट को जब अचीव कर लेंगे तो एक दिन बड़ा टारगेट भी आप अचीव कर लेंगे और आपका एक मोमेंटम बना रहेगा, एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी, नकारात्मकता आपके अंदर नहीं आएगी। इसलिए छोटे स्टेप रखिए, शुरुआत में ईजी स्टेप रखिए, जिससे कि आप एक दिन बड़ा स्टेप भी अपने आप कवर कर लेंगे। देन कीप अ फिनिश्ड इट लिस्ट अलोंग विथ टू डू लिस्ट। जब आप एक लिस्ट बनाते हैं कि मुझे ये काम अगले 4 दिन में करने हैं और आप उन 4 दिन में उन काम को कंप्लीट कर लेते हैं, तो बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़ जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपने 10 कामों की लिस्ट बनाई कि मुझे अगले 4 दिन में 10 काम करने हैं, लेकिन आपके 4 ही काम पूरे हुए और आपकी टू डू लिस्ट आपके पास है, तो आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करेगी, आपका मोटिवेशन लेवल कम होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा। इसलिए जो टू डू लिस्ट है कि आपने क्या काम करने हैं, उस लिस्ट के साथ साथ आप ये भी लिस्ट भी रखिए कि मैंने किया क्या क्या है, आपने फिनिश क्या क्या किया है। इससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस लो हो रहा है उस लिस्ट की वजह से कि मैंने ये काम नहीं किए, साथ में आपके पास वो लिस्ट भी होगी कि मैंने ये कर लिया, मैंने इतना काम तो किया है, वो आपके कॉन्फिडेंस को कम नहीं होने देगी और साथ ही आपको प्रेरित करेगी बचे हुए काम करने के लिए। इसलिए आप ये मत रखिए कि मैंने पेंडिंग क्या रखा है, आप साथ में एक ऐसी सूची भी रखिए कि आपने किया क्या है, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। अगर आपने सिर्फ ये किया कि मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, तो आपका माइंडसेट वैसा बन जाएगा कि मेरे बहुत से काम बाकी हैं और उससे एक जो नकारात्मकता आपके दिमाग में आएगी उसका बहुत गहरा प्रभाव आपके कॉन्फिडेंस पर पड़ेगा। इसलिए एक फिनिश लिस्ट भी आपके साथ रखना ज़रूरी है टू डू लिस्ट के साथ साथ। देन लव योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आप खुद से प्यार ज़रूर कीजिए। खुद से प्यार करने का मतलब ये कि आप खुद की केयर कीजिए। आपका फिज़िकल, आपका मेंटल, आपका सोशल हेल्थ जितनी भी तरह का है, आप फिज़िकली आप कोशिश कीजिए अच्छा खाना खाइए, आप फिटनेस के लिए अपना एक तरह से अपने आप को फिट रखिए। आप लगातार चाहे ग्राउंड जा रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं। इसी तरह सोसाइटी में भी जुड़ना ज़रूरी है, सोसाइटी के लोगों से आपका मेल मिलाप, वहाँ से लगातार आपका कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक इसी तरह मेंटल हेल्थ यानी मेंटल पीस के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं या आप अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, यानी आप खुद से प्यार कीजिए। आप खुद से प्यार करेंगे, खुद की केयर आप रखेंगे, तो वो उससे क्या होगा, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी इनर साइड उससे लेके आपका आउटर साइड जो पर्सनैलिटी का है वो अच्छा होगा और आपको खुद को देख के आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप फिज़िकली वीक हैं, मेंटली वीक हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं अपने आप आपका लो रहेगा। लेकिन अगर आप दिखने में अच्छे हैं, आप फिट हैं, आप मेंटली फिट हैं, फिज़िकली फिट हैं, सोसाइटी वाइज आपका एक अच्छा सर्कल है, तो वो भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। इसलिए अपने टारगेट को अचीव करने के साथ साथ खुद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप एक अच्छी ड्रेस डाल लेते हैं, और जब सामने शीशे के सामने आप खड़ा होते हैं और आप अच्छे लग रहे हैं आप उस दिन, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है। लेकिन अगर आपको लगा कि आज मेरी ड्रेस अच्छी नहीं है, आज मेरा हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है, तो आपका कॉन्फिडेंस उस दिन लो होता है। इसी को कहते हैं खुद की केयर करना, कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, उन सब चीज़ों का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। देन हैव अ फीलिंग ऑफ यू नो बेटर देन अदर्स। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये चीज़ भी ज़रूरी है, ये गुण भी ज़रूरी है कि आप ये करें कि मैं दूसरों से कम नहीं हूँ।
लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट ये भी है, आपने ये नहीं समझना कि सिर्फ मुझे ये चीज़ें पता हैं। आपको ये करना कि मैं इस विषय पर अच्छा खासा जानता हूँ और मैं दूसरों के साथ इस पर डिबेट कर सकता हूँ। वो आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। खासकर जब होता है कि आप अपने टीचर्स के सामने कोई प्रेजेंटेशन देने जाता है स्टूडेंट, कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो है टीचर के सामने प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, पूरी फैकल्टी वहाँ बैठी होती है, किसी विषय पर आप बोलने जा रहे हैं। तो अगर आप वहाँ पे ये सोच लेंगे कि ये मेरे टीचर हैं और मेरे से 20 साल 30 साल सीनियर हैं और इस विषय पर मैं बोलने जा रहा हूँ, तो इस विषय पर तो उन्हीं को ज़्यादा नॉलेज होगी, तो आप कभी भी अपनी बात को रख नहीं पाएंगे। आपने ये सोच के जाना कि इस विषय को मैंने पिछले 2 साल 3 साल में बड़ा अच्छा तरीके से तैयार किया है, चाहे वो हो सकता है एमफिल की आपकी प्रेजेंटेशन है, सेमिनार है, पीएचडी का कोई सेमिनार आपका है, कि मैंने इस विषय पर पिछले 3 साल दिन रात लग के काम किया है। और हाँ, चाहे मेरे टीचर हैं, हो सकता है उनको नॉलेज ज़्यादा है, लेकिन मैं अपने विषय को अच्छे से डिफेंड कर सकता हूँ, अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ। हाँ, अगर कोई अच्छा सजेशन, कोई अच्छा आइडिया होगा तो ऑडियंस से मैं ले भी सकता हूँ, टीचर से ले सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ। वो चीज़ आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरेगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऊंचा होगा। दूसरी तरफ अगर आप ऐसा नहीं कर पाए, ये सोच लिया कि मेरे सामने टीचर बैठे हैं, तो आपकी जुबान लड़खड़ा जाएगी, आपके कदम लड़खड़ा जाएंगे और आप अच्छी प्रस्तुति नहीं दे पाएंगे और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आप कभी गेन नहीं कर पाएंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करने में मोटिवेशनल लिटरेचर, जो हमारा प्रेरणादायी साहित्य जो है, वो पढ़ना भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। खासकर उन विद्यार्थियों को या उन लोगों को जो किसी एक ख़ास सेक्टर में कुछ अचीव करना चाहते हैं लेकिन बहुत सी लिमिटेशन उनके पास हैं, तो वो उन लोगों की कहानियाँ ज़रूर पढ़ें जिन्होंने बहुत सी सीमाओं के बावजूद, बहुत सी लिमिटेशंस के बावजूद अपने लक्ष्य को अचीव किया है। बहुत से लोग हैं जिनके पापा बहुत गरीब हैं, जिनके पेरेंट्स बहुत गरीब हैं, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनके बच्चे बहुत अच्छी अचीवमेंट हासिल करते हैं, चाहे वो किसी सेक्टर की बात करें, चाहे हेल्थ सेक्टर की बात करें, एकेडमिक की हम बात करें। तो अगर हम उन लोगों की संघर्ष की कहानियाँ हम पढ़ेंगे, मोटिवेशनल स्पीकर को हम सुनेंगे या किताबों में पढ़ेंगे, तो जाहिर तौर पर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हमें यह लगेगा कि हमारी तरह भी बहुत से ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत सी कमियां थी, जिनके पास बहुत सी कमियों से वो जूझ रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद का कॉन्फिडेंस जो है वो कम नहीं होने दिया और अपने लक्ष्य को हासिल किया। इसलिए मोटिवेशनल लिटरेचर पढ़ना या मोटिवेशनल लेक्चर सुनने से भी हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ता है। देन आप दूसरे लोगों की मदद भी कीजिए। आप कॉलेज से घर आ रहे हैं और आपने देखा कि एक बुज़ुर्ग जो सड़क पार करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ट्रैफिक ज़्यादा है, तो अगर आप उनकी मदद करते हैं और उनका हाथ पकड़कर आप उनको सड़क पार करवाते हैं, तो उसके बाद जो फीलिंग आपके अंदर आएगी वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। क्योंकि जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो आपका हौसला बढ़ता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आप क्लास में किसी अपने साथी को, अपने क्लासमेट को, जो टॉपिक आपको समझ में आ गया, अगर आप उसको समझाते हैं, 4 लोगों का सिलेबस आप करवाते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो उसमें आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यानी आप दूसरों की मदद करने की भावना भी रखिए, इससे आपके अंदर बड़ी अच्छी फीलिंग आएगी और आप मोटिवेटेड फील करेंगे और ये अचीवमेंट भी, सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आपके अंदर आएगी। हाँ, मैं दूसरों के लिए कुछ कर सकता हूँ, और उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देन जो सबसे लास्ट पॉइंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। सबसे खास पॉइंट है, हालांकि मैंने इसको सबसे आखिर में रखा है। नॉलेज गेट्स कॉन्फिडेंस, यानी ज्ञान से ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका विश्वास बढ़ता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जिस विषय पर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, जिस विषय पर आप कुछ करना चाह रहे हैं, उस विषय को जितना आप समझेंगे, आप अलग अलग माध्यमों से, जिस विषय में आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप स्पोर्ट्स के फील्ड में जाना चाह रहे हैं, आप सिनेमा के फील्ड में जाना चाह रहे हैं, आप जर्नलिज्म के फील्ड में जा रहे हैं, उस विषय से जुड़ी जितनी बारीक से बारीक नॉलेज आप जुटाते जाएंगे अपने नॉलेज बैंक में, जितनी नॉलेज, जितनी जानकारी आप जुटाते जाएंगे, उस विषय को उतना ही आप ज़्यादा समझ पाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। क्योंकि नॉलेज, अगर आप फॉर एग्जांपल आपको क्लास में कोई प्रेजेंटेशन देनी है और जिस विषय पे आपको बोलना है उस विषय का आपको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, तो हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी आउटर जो उसका साइड, हो सकता है आपने पैंट कोट टाई सब चीज़ें अच्छे से डाल रखी हैं, अपना हेयर स्टाइल भी आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन बहुत बेकार होगी, क्योंकि नॉलेज आपको उस विषय की नहीं है। और जब नॉलेज उस विषय की होगी, आपको प्रेजेंटेशन के लिए कहा जाएगा, तो आप जब प्रेजेंटेशन लेने जाएंगे तो आपके जो कदम है, वो जो कदम ताल, आपका जो आगे मंच पर आने का जो स्टाइल होगा, जो आप ऑडियंस में से निकल कर जा रहे हैं प्रेजेंटेशन देने, आपकी चाल जो है वो बता देगी कि कितना आप कॉन्फिडेंट और विषय की कितनी नॉलेज है। तो जो नॉलेज है, वो नॉलेज आपके कदमों में कॉन्फिडेंस भरेगी और वो कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पर दिखेगा और आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी जाहिर तौर पर। और आप उस विषय में, जिस विषय पर आप वो प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, या जिस विषय पर और भी दूसरे सेक्टर हैं, जिस भी फील्ड में आप
महारत हासिल करना चाह रहे हैं, उस विषय के लिए, उस फील्ड के लिए आपको बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में कि आत्मविश्वास क्या है, जीवन में उसकी अहमियत क्या है और कैसे उसको गेन किया जाता है और कैसे उसको मेंटेन करके रखा जा सकता है। जाहिर तौर पर आत्मविश्वास बड़े से लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद करता है और आत्मविश्वास के ज़रिए ही हम अपनी मंजिल को हासिल कर पाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। इसी तरह के कुछ विषयों के साथ हम आपके बीच लगातार आते रहेंगे। आप देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।